हेलो एवरीवन। आज हम आपकी क्लास 2 की जॉयफुल मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 करेंगे, जिसका नाम है शैडो स्टोरी। तो शैडो मतलब होती है परछाई। आप जब ग्राउंड में खेलते होंगे या कुछ करते हो तो आपने देखा है ना, अपनी परछाई दिखती होगी आपको। या आप घर पे हो, आपने टॉर्च जलाई है या फिर फ्लैश लाइट जलाई है, तो अपने हाथ की मूवमेंट्स को देखते हो या फिर अपनी बॉडी की मूवमेंट्स को देखते हो ज़मीन पर या किसी दीवार पे, तो उसको बोलते हैं शैडो। ये देखो, मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ। ये देखिए, ऐसे कुछ इसे बोलते हैं शैडो। ये बच्चा है, ये ऐसे धूप में खड़ा हुआ है और नीचे देखो ये बन रही है इसकी शैडो। इसे बोलते हैं शैडो। आपने भी देखा होगा अपनी शैडो को, या किसी और चीज की, जैसे ट्री है या आपका कोई खिलौना है, उसकी आपने शैडो देखी होगी। तो चलिए पढ़ते हैं, ठीक है। ये जो बच्चा है, ये कह रहा है वाओ दीज शैडोज आर सो अमेजिंग। तो ये कह रहा है जो शैडो है बहुत ही अच्छी हैं। फिर ये बच्ची बोलती है हाउ दीज शैडोज फॉर्मिंग। तो ये कह रही है कैसे बनी ये शैडोज। तो ये शैडो जो है ये बनी है, ये एक जो ये आपको फ्रेम दिख रहा है ना, ये पर्दा है। और पर्दे के पीछे ये जो रावण है और ये जो श्री राम जी हैं, इनका पपेट्स है, ठीक है। और उससे ये शैडो आ रही है। तो ये होता है कर्नाटका में, इसको बोलते हैं तोगलाकू कोम्बियाटू। तो नकुल अपने फ्रेंड्स के साथ गया था ये शैडो प्ले देखने, जिसको बोलते हैं तोगलू गोम्बियाटू। ये एक गांव के मेले में लगा हुआ था, ठीक है। दे ऑल वर फैसिनेटेड टू सी द शैडो। तो वो बहुत ज्यादा फैसिनेट थे शैडो को देखने के लिए। दे ऑल्सो वॉन्टेड टू मेक शैडो। तो वो भी शैडो बनाना चाहते थे, ठीक है। सो दे मेड डिफरेंट एनिमल शेडोज ऑन द वॉल विद देयर फिंगर। तो उन्होंने क्या किया, अलग अलग एनिमल्स की शेडो बनाई अपने फिंगर से। ये देखिए अपने हाथों से, ये वॉल के ऊपर दिख रहा है आपको, ये डॉगी की बर्ड है कोई ये, और ये डियर है और ये है रैबिट। तो इन्होंने फिर ऐसे बनाई शेडो, ठीक है। तो आप भी ऐसे ट्राई कर सकते हो। अब मैं दिखाती हूँ आप कैसे बनानी है हमें। तो ये देखो, ये तो डियर की बना रखी है इन्होंने, जो ये वाली है। एक हाथ को नीचे रखा है और एक हाथ को ऐसे ऊपर रखा है कटोरी की तरह। ये देखो ये बन गई डियर की शैडो। और ये वाली है रैबिट की। ये देखो एक हाथ को ऐसे नीचे रख रखा है और दूसरे अंगूठे में पकड़ रखा है हाथ के, और हाथ से ऐसे कर रखा है, और ये है रैबिट की शैडो। ये ऐसे आप भी बना सकते हो। ये देखो ये है बर्ड की, ऐसे दोनों हाथों को अपने मिला के और दोनों थंब मिला रखे हैं इसमें, और ये बन गई है बर्ड की शैडो, ठीक है। आप भी बना सकते हो ऐसे घर में किसी प्लेन दीवार के पीछे, ठीक है। और पीछे से लाइट मार के। लेट अस टॉक। हैव यू सीन योर शैडो और द शैडो ऑफ अ ट्री और अ डॉग और काउ और एनी अदर एनिमल्स। तो आपने शैडो देखी होगी अपनी भी, या किसी ट्री की या काउ की या डॉग की। तो यहाँ हम लिख देंगे यस, ठीक है। व्हेन डू वी सी अ शैडो। तो हमें शैडो कब दिखती है, जब हम लाइट में ही दिखती है। व्हेन डज अ शैडो वैनिश। तो ये शैडो कब हट जाती है, वैनिश मतलब होता है हट जाना। तो जब कोई लाइट नहीं होती है तो शैडो हट जाती है, ठीक है। फन विद शैडो। अब यहाँ पे शैडो के साथ कुछ फन है। ये देखिए ये है क्यूब। तो ये जो क्यूब है इसके ऊपर टॉर्च से लाइट मारी है, फिर इसकी शैडो आई है यहाँ पे। तो ये शैडो कैसे आई है, स्क्वायर की शेप में आई है। ये क्यूब है पर इसकी शैडो आई है स्क्वायर में। ऐसे ही यहाँ पे ये कोन है, जब हम कोन पे लाइट मार के उसकी शैडो देखेंगे तो वो आएगी ट्राइंगल में, ठीक है। ऐसे ही ये सिलेंडर की शेप है, और सिलेंडर की जब हम किसी सिलेंड्रिकल शेप पे हम लाइट मारेंगे तो उसकी शैडो आएगी ऐसे रेक्टेंगल में ऐसे। और ये है स्फेयर, तो इसकी जो शैडो आएगी वो आएगी सर्कल में, ठीक है। नाउ पुट द टॉर्च ऑन द ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू एंड ऑब्जर्व द शेप्स ऑफ देयर शैडो। तो अब आपको क्या करना है, जो भी आपके आसपास चीजें हैं उनकी आपको वो देखनी है, शेप देखनी है शैडो की, ठीक है। विल द साइज ऑफ द शैडो चेंज ऑन द चेंजिंग पोजिशन ऑफ द टॉर्च। तो आपको बताना है कि जैसे जैसे आप टॉर्च की पोजिशन को चेंज कर रहे हो तो क्या शैडो की पोजिशन भी चेंज होगी। तो हाँ, उससे जो शैडो की पोजिशन है वो भी चेंज होगी। एट वॉट टाइम ऑफ द डे इज योर शेडो लॉन्गेस्ट। तो आपको बताना है दिन के किस समय में जो शेडो होती है वो सबसे ज्यादा बड़ी होती है। तो जो होती है ये इवनिंग में होती है और मॉर्निंग में होती है, ठीक है। एट व्हाट टाइम ऑफ द डे इज योर शेडो शॉर्टेस्ट। तो ये जो शॉर्टेस्ट होती है हमारी शेडो, वो होती है आफ्टरनून में, ठीक है। लेटस ट्रेस। तो आपको यहाँ पे सब ऑब्जेक्ट्स ट्रेस करने हैं। जैसे ये मैच बॉक्स है, तो आपको ऐसे ही इसकी शेप को ट्रेस करना है, ठीक है। ऐसे ही हो गई। फिर ये लीफ है, मैच बॉक्स, शॉर्पनर है और पेंसिल कलर है। तो आपको यहाँ पे उनकी वो क्या बोलते हैं, शेप को वो करना है ट्रेस, ठीक है। और फिर आपको ड्रॉ द शेप यू गेट आफ्टर ट्रेसिंग। अब आपको बताना है यहाँ पे कैसी शेप आई। तो जो इरेजर है उसकी ऐसे आएगी स्क्वायर की तरह, और शॉर्पनर की भी ऐसी ही कुछ स्क्वायर जैसी ही होगी।
फिर यहाँ ये पेंसिल की ऐसे होगी, पेंसिल कलर की। तो ऐसे शेप्स आएंगे, आप अच्छे से और ड्रॉ कर देना यहाँ पे, ठीक है। राइट द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट दैट यू हैव द सेम ट्रेस एज, तो आपको बतानी है कि जिनकी सेम हो शेप, जैसे बॉटल कैप है, बॉटल कैप जैसी और किस किस चीज की सेम शेप होती है। तो कॉइन है, जब हम उसे ट्रेस करेंगे तो उसकी शेप बिल्कुल ऐसी आएगी, राउंड, बॉटल कैप जैसी। और बटन को भी ट्रेस करेंगे और बैंगल को भी। और इरेजर, तो इरेजर के जैसा जो ट्रेस आएगा वो आएगा मैच बॉक्स का, ज्योमेट्री बॉक्स, और आप जो नोटबुक ले जाते हो उसकी, ठीक है। हाइड एंड सीक, सर्कल एंड रेक्टेंगल आर प्लेइंग हाइड एंड सीक, रेक्टेंगल इज हाइडिंग फ्रॉम द सर्कल। तो यहाँ पे जो सर्कल है और रेक्टेंगल है, सर्कल की शेप ऐसे होती है और रेक्टेंगल की ऐसे होती है। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। तो रेक्टेंगल जो है वो छुप रहा है सर्कल से, तो ये रहा सर्कल। तो जो सर्कल है वो काउंट कर रहा है। आप भी जब हाइड एंड सीक खेलते हो तो आप काउंट करते हो, जो आपका फ्रेंड है वो हाइड होता है इतनी देर में, तो यहाँ पे 1 से 10 तक सर्कल काउंट कर रहा है, ठीक है। और ये देखिए, ये रहा रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल बोल रहा है वेयर शुड आई हाइड, मुझे कहाँ पे छुपना चाहिए, शू बॉक्स, तो वो शू बॉक्स की तरफ देखता है। ये देखिए, ये रहा शू बॉक्स, वो शू बॉक्स की तरफ इसलिए देख रहा है क्योंकि शू बॉक्स की भी शेप रेक्टेंगल है और उसकी शेप भी रेक्टेंगल है, तो वो उसके पीछे आराम से छुप सकता है, ठीक है। अब ये जो है रेक्टेंगल बोलता है आई लुक लाइक द फेस ऑफ द शू बॉक्स, आई विल हाइड बिहाइंड इट। तो जो रेक्टेंगल है वो बोलता है कि मैं इस बॉक्स के फेस की तरह लगता हूँ और मैं इसके पीछे छुप जाऊंगा। ये देखिए, दोनों की शेप सेम है, रेक्टेंगल की भी और शू बॉक्स की भी। और जो सर्कल है वो कहता है आई एम कमिंग, मतलब मैं आ रहा हूँ। वेयर आर यू, तो सर्कल पूछ रहा है यहाँ पे वेयर आर यू, कहाँ हो तुम, आर यू बिहाइंड द फोटो फ्रेम, क्या तुम ये जो फोटो फ्रेम है इसके पीछे हो, क्योंकि इसकी शेप भी ऐसी है। नहीं, आर यू बिहाइंड द टीवी, तो वो पूछता है क्या तुम टीवी के पीछे हो। आई कॉट यू, यू आर बिहाइंड द शू बॉक्स। अब देखिए यहाँ पे जो सर्कल है इसने इसे पकड़ लिया कि ये शू बॉक्स के पीछे है, ठीक है। इट्स माई टर्न नाउ, अब जो है रेक्टेंगल वो कहता है कि अब मेरी बारी है, अब मैं काउंट करता हूँ। फिर वो यहाँ पे जो रेक्टेंगल है वो काउंट कर रहा है और जो सर्कल है वो बोल रहा है वेयर शुड आई हाइड, मुझे कहाँ पे छुपना चाहिए। द डोर बेल रैंग, फिर एकदम से घंटी बजती है। ट्राइंगल एंड स्क्वायर कम एंड जॉइन द गेम। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आ गया है, स्क्वायर आ गया और ये ट्राइंगल आ गया। अब ये दोनों भी इनको गेम ज्वाइन कर लेते हैं। दे ऑल आर प्लेइंग टुगेदर नाउ, अब वो सब एक साथ खेल रहे हैं, ठीक है। सर्कल कैन हाइड इन द क्लॉक बॉल, अब जो है यहाँ पे सर्कल है, जो सर्कल कह रहा है कि वो कहाँ छुप सकता है, क्लॉक में और बॉल में, घड़ी में और बॉल में। अब चलिए देखते हैं और वो कहाँ कहाँ छुप सकता है। इसकी शेप राउंड है, क्लॉक की भी और बॉल की भी, दोनों की। अब हमें बाकी बताना है। ये देखिए, यहाँ भी छुप सकता है एक इसके अंदर, ये कुछ हैंगिंग लाइट्स है इसके पीछे भी छुप सकता है जो सर्कल है। और एक यहाँ पे, ये देखिए, ये यहाँ पे आपको दिख रही है ना, ये रैक, यहाँ पे फ्रेम्स है राउंड, तो यहाँ भी छुप सकता है। तो हम यहाँ लिख देंगे फ्रेम एंड, तो यहाँ लिख देंगे हम फ्रेम एंड हैंगिंग लाइट। तो यहाँ पे जो है सर्कल छुप सकता है। अब रेक्टेंगल कैन हाइड इन द शू बॉक्स फोटो फ्रेम, अब जो रेक्टेंगल है वो छुप सकता है, एक तो शू बॉक्स में छुपा था और फोटो फ्रेम में। अब बाकी हमें दो बताने हैं। तो शू बॉक्स तो देखिए ये रहा शू बॉक्स, और फोटो फ्रेम ये भी देखिए रेक्टेंगल की शेप है। अब हमें बाकी रेक्टेंगल शेप बतानी है कि वो कहाँ पे छुप सकता है। जो रेक्टेंगल है, देखिए, एक तो रेक्टेंगल यहाँ छुप सकता है टीवी यूनिट के नीचे, ये भी रेक्टेंगल है। और एक ये यहाँ पे डोर मैट पे छुप सकता है, और एक ये यहाँ पे जो साइड टेबल है यहाँ भी छुप सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है बट ट्राइंगल एंड स्क्वायर आर कंफ्यूज्ड एंड वंडर वेयर टू हाइड, अब जो ट्राइंगल और स्क्वायर है वो कंफ्यूज है कि वो कहाँ छुपे, सजेस्ट देम सम प्लेसेस वेयर दे कैन हाइड। तो अब हमें ट्राइंगल और स्क्वायर की जगह बतानी है कि वो कहाँ छुप सकते हैं। तो ट्राइंगल देखिए कहाँ छुप सकता है, ट्राइंगल एक तो यहाँ छुप सकता है, ये जो वॉल हैंगिंग है यहाँ पे, इधर यहाँ पे छुप सकता है एक साइड यहाँ पे, और दूसरा स्क्वायर एक तो टेबल के पास छुप सकता है और एक ये फोटो फ्रेम पे। और जो ट्राइंगल है एक तो यहाँ कैप के पीछे और एक ये वॉल हैंगिंग के पीछे, ठीक है। तो हम ये लिख देंगे।
कलर द कारपेट, अब ये कारपेट है, ये इसको हमें कलर करना है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। कलर द ट्रायंगल रेड, तो जो ट्रायंगल है वहाँ पे हमें रेड कलर करना है। तो देखिए ये रहा ट्रायंगल, इसको हम रेड कर देंगे। मैं यहाँ पे रेड डॉट डाल देती हूँ, आप उसमें रेड कलर कर देना, ठीक है? ट्रायंगल में रेड कलर और सर्कल जो है उसमें ग्रीन। अब सर्कल ये रहा, इसमें आपको ग्रीन करना है ऐसे, तो आप ऐसे ग्रीन कलर कर देना। मैंने डॉट डाल दी। नेक्स्ट में जो रेक्टेंगल है उसमें आपको करना है येलो कलर, तो रेक्टेंगल ये रहा, इसमें आपको करना है येलो। नेक्स्ट है स्क्वायर, स्क्वायर शेप में आपको करना है ब्लू कलर। यहाँ पे हमें करना है ब्लू कलर, ठीक है? मेक योर ओन डिजाइन, मेक योर ओन डिजाइन विद डिफरेंट शेप एंड कलर देम। अब आपको यहाँ पे जैसे कारपेट का डिजाइन है, आपको भी ऐसे अलग अलग शेप से यहाँ पे डिजाइन बनाना है, ठीक है? कैच द कॉर्नर, नवीन एंड हिज फ्रेंड्स आर प्लेइंग अ गेम। तो जो नवीन है, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, वो अपने फ्रेंड्स के साथ एक गेम खेल रहा है। नवीन इज स्टैंडिंग फेसिंग द वॉल, यहाँ पे देखिए नवीन है, ये वॉल को फेस करके खड़ा है, वॉल की तरफ मुंह करके दीवार की तरफ, एंड क्लैपिंग, और वो क्लैप कर रहा है, देखिए। हिज फ्रेंड्स आर रनिंग अलोंग द टेबल एज ही क्लैप्स, इसके जो फ्रेंड्स हैं वो टेबल के चारों ओर घूम रहे हैं जब वो क्लैप करता है, ठीक है? व्हेन ही स्टॉप्स क्लैपिंग एवरीबॉडी स्टॉप्स, और जब वो ताली बजाना बंद कर देता है तो सब रुक जाते हैं अपनी जगह पे। द चाइल्ड हु इज एट हिज द चाइल्ड हु इज नॉट एट द कॉर्नर विल बी आउट, और जो बच्चा कोनों में नहीं है, कोने पे नहीं है, वो आउट हो जाएगा। अब देखिए ये चार बच्चे सारे कोनों पे हैं, और जो वसीम है वो कोने में नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। देन द चाइल्ड विल क्लैप एंड द गेम गो ऑन, अब जो ये वसीम है वो यहाँ पे जाके क्लैप करेगा और नवीन यहाँ आ जाएगा, और फिर ये वापस गेम ऐसे ही चलेगा, ठीक है? लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अब आपको पिक्चर को देख के आंसर करना है। ये क्वेश्चन है, नेम द चिल्ड्रन स्टैंडिंग नियर द कॉर्नर ऑफ द टेबल, अब जो बच्चे कॉर्नर पे खड़े हैं उनके नाम बताने हैं आपको। कॉर्नर, ये देखिए ये एक लाइन, और ये जो दूसरी लाइन ऐसे करके मिलती है उस यहाँ पे जो होता है इसको बोलते हैं कॉर्नर। देखिए एक ये यहाँ पे लाइन मिल रही है और एक ये यहाँ पे मिल रही है, अब जो ये है ये कॉर्नर है, तो ये है कॉर्नर पे उदित, परमजीत है, नायसा है और सीमा है, तो आपको लिख देना है यहाँ पे, ठीक है? कैन यू टेल हु विल क्लैप नेक्स्ट, अब आपको बताना है कि कौन नेक्स्ट क्लैप करेगा, तो वसीम आउट हो गया तो वसीम नेक्स्ट क्लैप करेगा, आप लिख देना है यहाँ पे वसीम, ठीक है? वेयर इज वसीम स्टैंडिंग, तो वसीम कहाँ खड़ा है, वो मिड में है, वसीम जो है मिड में है, आप यहाँ लिख देना मिड, इन द मिडल। कैन दिस गेम बी प्ले अराउंड अ राउंड टेबल, वाई और वाई नॉट, तो अब आप पूछ रहे हैं कि ये जो गेम है आप राउंड टेबल में खेल सकते हो, तो राउंड टेबल में हम ये गेम नहीं खेल सकते, क्योंकि राउंड में तो कोई कॉर्नर ही नहीं है, तो इसलिए हम नहीं खेल सकते ये गेम, ठीक है?